चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का कुकूज प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे हेल्थ, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, होम केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कुकूज प्लेटफॉर्म पर हैं और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम एक मिनट देखती हूँ मैं। अभी सिर्फ प्री लॉन्चिंग फेज में है, जहाँ पर कंपनी अभी प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से हम लॉन्च नहीं कर पाए हैं। प्री लॉन्चिंग फेज में हम लोग घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं अभी सब लोग। तो ये क्या प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम लोग संडे को अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म कैसे आप इस पैसे और कैसे आप इसकी वजह से बहुत सारा पैसा और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट आज का जो हमारा एजेंडा है कुकूज प्लेटफॉर्म पर, वो एजेंडा है आज जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है, वो है आज का जो एजेंडा है वो है डायबिटीज। ये बहुत कॉमन सा शब्द है। काफी साल पहले लोग डायबिटीज नहीं बोलते थे, लोग शुगर बोलते थे। अब थोड़ी जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई है तो शुगर को लोग डायबिटीज बोलने लगे हैं। तो डायबिटीज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों को हो जाता है वो मेंटल बहुत प्रेशर ले लेते हैं, या आज अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर लोगों के परिवारों में इस समस्या का कहीं ना कोई मरीज उनके घर परिवार में कहीं ना कहीं मिल जाता है। क्योंकि शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज बहुत सारी फैमिलीज में, बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, अपनी जगह फैलाती जा रही है। उसके क्या कारण है, किस तरह की डायबिटीज होती हैं, उनसे हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और कुकूज प्लेटफॉर्म हमें किस तरह का प्रोडक्ट दे रही है कि वो प्रोडक्ट हमें डायबिटीज में हमें सपोर्ट कर सकता है। आज उन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। काफी सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं डायबिटीज से बहुत ज्यादा परेशान है, या डायबिटीज उन लोगों को हो चुकी है, उनकी फैमिली में हो चुकी है। अगर आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं है, या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके यार दोस्त, आपके ऑफिस, आपके कलीग्स किसी को है, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजें या थंब बनाकर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तभी मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है आज ये। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आज डायबिटीज का इश्यूज है सबके साथ। हर आदमी बहुत सारे उपचार कर रहा है, कोई घरेलू उपचार कर रहा है, कोई डॉक्टर से दवाई ले रहा है, कोई हकीम के पास जा रहा है, कोई किसी वैद्य के पास जा रहा है, कोई देसी दवाई ले रहा है, कोई सुबह कोई पेड़ का कुछ खा रहा है, कोई घर में किसी की वाइफ कुछ बनाकर देती है। तो बहुत सारी चीजें, ज्यादातर लोगों ने चीनी खाना छोड़ दिया है, शुगर लेना बंद कर दिया है, बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं आज। उन सब इश्यूज पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या इसकी वजह से हमारी लाइफ में बदलाव आता है और हम क्या कर पाते हैं। देखिए, डायबिटीज सबसे पहले जानना जरूरी है कि डायबिटीज है क्या। बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि अच्छा इसको शुगर हो गई है, या सिर्फ दो ही भाषा में जानते हैं कि शुगर बढ़ गई है या शुगर कम हो गई है। देखिए, शुगर बेसिकली बॉडी का ग्लूकोज लेवल है, कि ब्लड का शुगर लेवल है, यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है उसे हम डायबिटीज कहते हैं। जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी है, वो इंसुलिन जनरेट करती है। और जब इंसुलिन जनरेट होना बंद हो जाता है, या आप इंसुलिन जो जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को मिलना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज हो गई है। यानी हमें किसी चीनी खाने की वजह से या और चीजें खाने की वजह से समस्या नहीं है। ये समस्या हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद होने की वजह से है। ये इंसुलिन जो बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहा। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज है। अब ये डायबिटीज एक्चुअल में है क्या? कहते हैं कि हर एक बीमारी के बहुत सारे लक्षण होते हैं। वैसे ही डायबिटीज के लक्षण क्या है और डायबिटीज होती क्या है। देखिए, डायबिटीज असल में टाइप ऑफ डायबिटीज, आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा डायबिटीज कितने तरह की होती है। मैं भी जब उस पर रिसर्च कर रहा था, इनके बारे में पढ़ रहा था, प्रोडक्ट लॉन्च होना था, तब मैंने भी समझने पढ़ने की कोशिश करी कि डायबिटीज होती क्या है। तो आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, डायबिटीज 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर आपकी जो पैंक्रियाज हैं वो आपको इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, मतलब वो इंसुलिन जनरेट ही नहीं करती। ये टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसके अंदर आपकी पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन डेवलप तो कर रही है, यानी कि जनरेट तो कर रही है, बट वो इनको प्रोसेस नहीं कर पा रही हैं आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी आपके घर में, इसको मैं आप एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज वो है एक ऐसा कमरा जिसमें पंखा ही नहीं है, और आप गर्मी में बैठे हैं और उसमें पंखा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज है कि पंखा तो है बट वो पंखा आपको हवा नहीं देता, तो वो टाइप 2 डायबिटीज है। पंखा तो है, बिजली का बिल भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो हवा नहीं देता। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। यानी जो बहुत सारे बच्चों को आजकल आपने सुना होगा कि जन्मजात बच्चों को डायबिटीज की समस्याएं हैं। ये प्रॉब्लम्स लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है कि उनको टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस हैं, या
यूजली टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर वो उस समय पर डायबिटिक नहीं है, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे देश में या इस दुनिया में सिर्फ 3 तरह की डायबिटीज पाई जाती है। जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज यूजली कम एज में पाई जाती है, यानी कि 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों में डायबिटीज पाई जाती है कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन जनरेट करना ही बंद कर दिया, बनाती ही नहीं। जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये यूजली हिंदुस्तान में 40 के बाद पाई जाती थी। जो अब प्रेजेंट की स्थितियां हैं, प्रेजेंट में जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज अब 30, 32, 35 साल की उम्र में भी लोगों को होने लगी है, या उससे कम उम्र में भी होने लगी है। यूजली जो मेडिकल जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसमें कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज यूजली 40 साल की उम्र के बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उससे पहले टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 3 तरह की डायबिटीज हैं जो हमारे देश में या हमारे परिवार में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। अब ये जो डायबिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, डायबिटीज का सिम्टम्स क्या है? देखिए, एक बड़ी ना अजीब सी स्थिति है कि हम लोग एक बार ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और कम होता है, ज्यादा होता है, हम घबरा जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको उठा के एक टैबलेट पकड़ाया था कि ये टैबलेट रोज खाओ, ठीक रहेगा। हमें सबसे पहले ये जांच लेना जरूरी है कि क्या हमें एक्चुअल में डायबिटीज है या नहीं है। किसी एक कारण से कभी भी डायबिटीज नहीं होती है। जैसे कहा जाता है कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया होगा। अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर कभी भी ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट होगा, तो उस एक्सीडेंट होने के कारण सिर्फ एक आदमी नहीं होगा, उस एक्सीडेंट होने के कारण कम से कम 4, 5, 6 कारण होंगे कि 4, 5 लोगों ने लगातार बराबर गलती करी होगी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारे, देखिए, हमारा जो शरीर है वो एक कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी कृति है जिसके अंदर वो हमें हर चीज के लिए हमेशा आगाह करता रहता है, हमेशा इंटीमेट करता रहता है। हमेशा आपको इंटीमेट करेगा कुछ भी आपके शरीर में हो। जैसे आपने देखा कि आपको फीवर हो रहा है, तो आपको बुखार चढ़ने से पहले आपको लगे कि शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, बॉडी एक होने लगा है, प्रॉब्लम होने लगी है। वैसे ही शरीर हमेशा आपको सिम्टम्स हमेशा आपको आइडेंटिफाई करता रहता है कि भाई ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है। बट हम लोग असल में शरीर के इशारे समझते नहीं, शरीर के इशारे नहीं समझते, और बाद में बीमारी हमें बढ़ जाती है। और हम अचानक लोग कहते हैं, अरे अभी तक तो, कल तक तो ठीक था, आज इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया, या कल तक तो बहुत बढ़िया था, आज इसको शुगर कैसे निकल आई, या कल तक तो बहुत बढ़िया था, इसको थायराइड कैसे निकल आया। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको शरीर आपको हमेशा अलार्मिंग करता है, हमेशा आपको अलार्म आपका बजाता है कि आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हम इग्नोर करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हमेशा बढ़ जाती है। अगर हम शुरुआती समय पर उस प्रॉब्लम को समझ पाए, अपने शरीर के जो इंडिकेशन उनको समझ पाए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर सामने होगा, आप पढ़ भी सकते हैं कि आपको प्यास ज्यादा लगने लग जाती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यानी कि आपको, आपका गला हमेशा सूखा रहेगा, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। दूसरा है, आपको लगातार यूरिन बहुत ज्यादा आता है। तीसरा है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, ऑटोमेटिकली आपको भूख आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाती है। तीसरा है, आपकी बॉडी का वेट लूज होने लग जाता है। तो लोगों सुना होगा ना कि जी ये पतले होने वाली शुगर हो गई है इसको, ये मोटे होने वाली शुगर हो गई है। अगर पतले होने वाली शुगर है तो मतलब समझ लीजिए कि उसको, उसका वेट लूज हो रहा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज, उसकी बॉडी ने इंसुलिन जनरेट करना बंद कर दिया है। उसके बाद है ड्राई माउथ, यानी कि आपका गला हमेशा सूखा रहेगा। नॉजी और वॉमिटिंग आपको होने लग जाएगी। एब्डोमिनल पेन और आपको होने लगेगा, जो आपको कहते हैं टुंडी से नीचे का जो हिस्सा है वहां पर आपको यूजली पेन होता रहता है। फैटिग, यानी कि आपको हमेशा आलस, नींद, थकावट, शरीर गिरा हुआ, ये हमेशा आपको रहता है। ब्लड विजन, आपकी बहुत जल्दी आईसाइट वीक होने लग जाती है। अभी हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की आईसाइट बहुत जल्दी वीक होती है। हम उठाकर आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। बहुत सारे अच्छे आई स्पेशलिस्ट होंगे तो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार इसका शुगर चेक करा लीजिए। बट ज्यादातर आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं या जो आई के डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको उठाकर आपका चश्मा, आपका नंबर काउंट करेंगे और आपके चश्मा पहना देंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज अगर इसमें से कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है और रेगुलर हो रहा है, तो आपको जरूर उसको चेक कराना चाहिए, उसके सिम्टम्स आपको पढ़ने चाहिए और उसके बारे में आपको काम करना चाहिए। उसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं? टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहले ब्लड विजन रहता है, जो वहां पर भी रहता है। फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग ऑफ स्किन एंड जेंटल्स, यानी कि कई लोग आपने देखा होगा कि स्किन पे हमेशा खारिश होती रहती है, वो जगह हमेशा काली पड़ने लग जाती है, तो वो हमेशा खारिश करते रहते हैं, और कई बार तो खारिश करते करते प्लेन स्किन पे ब्लड भी आने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लूज होने लग जाता है, यानी कि आपकी डाइट सही है, आप खा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपका वेट एकदम से गिरने लग जाता है, अचानक वेट गिरने लग जाता है। नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि आपको
पैरों पे अजीब अजीब सा कहीं से स्किन पे कुछ अलग से रिएक्शंस होने लग जाएंगे, वो सब कुछ होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, कांस्टेंट हंगर आपको रहता है, स्लो हीलिंग ऑफ बाउंड्स, यानी कि आपको अगर कहीं कट जाता है, छिल जाता है, कोई जख्म हो जाता है, वो बहुत काफी लंबे समय में जाके वो बढ़ता है। तो ये यूजली बेसिक सिम्टम्स हैं जिसे आप घर के अंदर चेक कर सकते हैं। आपकी फैमिली में आपको, आपके पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को, बच्चों को, रिलेटिव्स को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, अब इसमें से आपको कुछ भी लगता है तो कुछ नहीं करना चाहिए। 10, 20, 50, 100 रुपए खर्च होते हैं, जाएं और अपना शुगर चेक करा लें। और अगर शुगर कम आता है या ज्यादा आता है तो उससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज को होता है, ये अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट आज भी हर महीने 70,000 से ज्यादा बच्चों में ये समस्याएं पाई जाती हैं। यानी हर महीने 70,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं जिनके अंदर जन्मजात डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हम यहाँ पर दुनिया में नंबर दूसरे पर आते हैं। नंबर 1 पर यूएसए आता है और दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं कि हमारे देश में जन्मजात बच्चों को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये डेली लाइफस्टाइल का जो रूटीन है, यानी कि हमारी जिंदगी जीने का जो तरीका है, उस तरीके की वजह से संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले संख्या सिर्फ 6,000, 7,000, 8,000 हुआ करती थी, बट कुछ ही सालों में संख्या ने अपना 10 गुना रूप ले लिया है। तो ये संख्या दिन पर, जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे ही संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और आपको जान के हैरानी भी होगी, अफसोस भी होगा और खुशी भी होगी कि पूरी दुनिया के, मतलब अगर आज पूरी दुनिया में 250-300 कंट्रीज हैं, तो उन 300 कंट्रीज में से हमारा नंबर पहला है जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट पाए जाते हैं। यानी हमें कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है दुनिया की। यानी हिंदुस्तान नंबर 1 पर आता है जहां पर डायबिटीज पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। तो हम सब लोगों को सचेत होने की जरूरत है, आगाह रहने की जरूरत है, लोगों को आगाह करने की जरूरत है कि हम लोग थोड़ा सही से रहें, सुरक्षित रहें, और अगर हमें कोई सिम्टम्स लगते हैं तो हम उसका ध्यान जरूर रखें, ना कि हम उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर एक बार आपके शरीर में इंसुलिन की इशू डिसबैलेंस हो गया तो उसको मेंटेन कर पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर कोई जॉब में है, बिजनेस में है, फैमिली रन कर रहे हैं, तो डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें कर पाना मुश्किल होता है। अगर वो एक बार डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो शुरुआती समय में ही इसकी सुरक्षा ही इसका बचाव है। अगली हम बात करते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर बॉडी में आपके सेल्स जो हैं, आपके पेनक्रियाज जो हैं, इंसुलिन जनरेट करना बंद कर देती हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलना कम हो जाती है। और एनर्जी मिलना कम होती है तो आपकी बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना खत्म कर देता है। जैसे कहते हैं कि अगर कैसे बोलूं आपको, कि जैसे जमीन है, अगर जमीन में बारिश नहीं होगी तो आपने देखा होगा कि जमीन का पानी का लेवल गिर जाता है। तो हमें लगता है कि बारिश नहीं हुई इसलिए पानी का लेवल गिर गया। देखिए, बारिश ना होने की वजह से पानी का लेवल गिरा, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जब बारिश नहीं हुई तो हमारे प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, जो जमीन है, उसको जो पानी चाहिए था वो जमीन से लेना शुरू कर देते हैं। जब वो जमीन से उस सब चीजों को खींचना शुरू करते हैं तो जमीन का पानी का लेवल गिरने लग जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो काम करता है, अगर इम्यून सिस्टम को प्रॉपर टाइम पे एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से एनर्जी खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स वीक होने लग जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ शुगर कम होना या शुगर बढ़ जाना एक प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को न्योता देती है, वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आपके सामने लेकर आती है। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। ये एक बड़ी खतरनाक सी फिगर है, डायबिटीज इज ऑन द राइज। डायबिटीज दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से और बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ज्यादातर लोग कोरोना पे डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ इतना कोरोना हो गया, यहाँ इतने केसेस हो गए, इतनी काउंटिंग हो गई, यहाँ इतना बढ़ गया है। आप में से और मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो डेली आरोग्य सेतु ऐप पे सुबह उठते सबसे पहले काउंटिंग चेक करते हैं कितनी काउंटिंग हो गई है। दोस्तों, ये काउंटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शायद आपने कभी चेक भी ना की हो। पूरी दुनिया में 400 मिलियन अडल्ट हैं जो डायबिटिक हैं, 422 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब आप लगा लीजिए कि कितने लाख हो गए हैं। इतने लाख लोग पूरी दुनिया में डायबिटिक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह है कि डायबिटीज का आपकी लाइफस्टाइल से होने के चांसेस अगर 10% हैं या 20% हैं, तो जेनेटिक होने के चांसेस 100% हैं। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है, आपके
दादी को रही हो या आपकी नानी को रही हो, आपकी मदर को है, आपके फादर को है, तो इस बात के चांसेस मोर देन 70% बढ़ जाते हैं कि आपके शरीर में आपको, आपकी अगली जनरेशन को गारंटेड डायबिटिक होगी ही होगी। तो अगर आज हम अपनी लाइफ को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, जितना जरूरी आपके लिए रोटी खाना है, जितना जरूरी आपके लिए पानी पीना है, जितना जरूरी आपके लिए दूध खाना है, दूध पीना है, जितना जरूरी आपके लिए बाकी फल फ्रूट खाना है, उतना जरूरी ही आपको डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट करना है, डायबिटीज से अपने आप को बचाना है। क्योंकि अगर आज मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी उम्र आज 35 साल है, मेरे बच्चे आज 5 साल 10 साल के हैं, आज मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे यही डायबिटीज आके 45 साल में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं या तो मेरी जेनेटिक कहीं रही होगी, मेरी लाइफस्टाइल की वजह से हुई होगी। बट मेरी अगली जनरेशन में, मेरे बच्चों में या उनकी अगली जनरेशन में डायबिटीज के पहुंचने के चांसेस कई गुना बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया में एक जो कॉमन सी चीज है जिसे आज तक साइंस भी बदल नहीं पाई, वो है डीएनए। डीएनए कभी भी नहीं बदलता है, जो आपके जीन्स हैं वो कभी भी नहीं बदलते हैं। एक बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की शक्ल से बच्चों की शक्ल मिलती है, उनकी हरकतों से बच्चों की हरकतें मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से होता है। तो आप उन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप लोग कुछ भी करें, कैसे भी करें, बट आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी में ध्यान रखें कि हम कहीं डायबिटिक होने की तरफ तो अग्रसर नहीं है, और अगर हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। आप अपने आप को डायबिटीज से कैसे बचा सकते हैं? प्रोटेक्ट योर विजन फ्रॉम डायबिटीज। अपनी आंखों को रेगुलर बेसिस पे आप चेक करें। अब रेगुलर आप लिखा हुआ है डायरेक्टेड आई एग्जाम एवरी ईयर एंड फॉलो दिस स्टेप टू कीप योर हेल्थ ऑन ट्रैक। आज ट्रैक तो हमने बहुत बार सुना है, बड़ा ट्रैक की मैं फुल फॉर्म आपको बताने वाला हूँ। T4 है टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। यानी हम अक्सर क्या होता है कि कोई भी दवाई किसी ने बताई हम खा लेते हैं। आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप डॉक्टर के बिना सलाह के ना लें। क्या पता वो आपकी बॉडी को किस तरीके से रिएक्ट करे और किस तरीके से काम करे। रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। आप हमेशा आपकी बॉडी का अगर वेट कम है या वेट ज्यादा है तो उसे एक एवरेज वेट के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो भी आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, एड मोर फिजिकल एक्टिविटी टू योर डेली रूटीन। हम लोग ज्यादातर सोचकर देखिएगा, आप में से जितने लोग स्क्रीन पर हैं, मैं गारंटीड बोलता हूँ कि आप में से आधे लोग भी नहीं होंगे जो डेली फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनते होंगे। हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा रहना चाहिए। चाहे अगर हम दौड़ नहीं सकते तो हम चलना शुरू करें, चल नहीं सकते साइकिलिंग करें, साइकिलिंग नहीं कर सकते योगा करें, योगा नहीं कर सकते तो उठक बैठक लगा लो, कुछ नहीं कर सकते घर में वॉक कर लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। यानी हमें फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है कंट्रोल योर एबीसी, यानी कि A1C, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल। हम रेगुलर बेसिस पे अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा कम रहता है, हमें कई बार लगता है कि शरीर गिर रहा है, तो आपको हमेशा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल ऑलवेज चेक कराते रहना चाहिए। लास्ट है के फॉर किक द स्मोकिंग हैबिट्स। जितनी ज्यादा हम स्मोकिंग हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, उतने ही हमारे चांसेस कम हो जाते हैं कि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर को होने वाली है। अगर आप ये कर पाते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। आज का जो सेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अभी भी कहते हैं कि हमें बताने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते, आज भी फॉलो नहीं करते। तो आज मैं उन लोगों को कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं जो डायबिटीज के ऊपर है। क्या आयुर्वेदिक है, कैसे वो काम करता है। कुकुस प्लेटफॉर्म पर एक कंपनी है एनेक्सी इंडिया, जिसका एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है डाइबो फ्री। यानी डाइबो फ्री है, एनेक्सी इंडिया का एक प्रोडक्ट है। कुकुस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप में से भी अगर कोई लोग प्रोडक्ट पोस्ट करना चाहें तो वो लोग भी कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे एनेक्सी इंडिया का एक ब्रांड है जिसका एक प्रोडक्ट है डाइबो फ्री। डायबिटीज फ्री के का जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये बॉटल आपके सामने दिख रही है, ये डायबिटीज फ्री की एक जूस की बॉटल है। ये बॉटल क्या करने वाली है, इस बॉटल में ऐसा क्या है, आपकी स्क्रीन पर काफी कुछ आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये बॉटल जो है ये 500 ml की है, यानी कि आधा लीटर की बॉटल है। और ये जूस है, ये बहुत थिक और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जूस है, जिसे आप मार्केट में किसी भी बेहतर से बेहतर किसी भी कंपनी के
डायबिटीज जूस से कंपेयर कर सकते हैं, आपको यही जूस सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का दिखने वाला है, इस बात की हमारी गारंटी है। आपने देखा होगा कि आपको अगर बहुत बढ़िया सी चाय पीनी है तो आपको चाय के लिए पहले अच्छा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए, आपको अच्छी चाय पत्ती चाहिए, आपको अच्छा पानी चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको और स्वाद लगाना है तो इलायची चाहिए, और स्वाद करना है तो अदरक चाहिए, और स्वाद करना है तो काली मिर्च चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी लोग जो डायबिटीज से परेशान हैं। मैंने उनको बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग अक्सर जामुन की गुठलियां खरीद लाते हैं और जामुन की गुठलियों को पीसते रहते हैं घर के अंदर, और पीस पीस के उनसे कुछ कुछ लोग उसका पाउडर बनाते हैं कि हम रोज पानी से लेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो खाली नीम के पत्ते खा रहे होते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो घर में करेला खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई मेथी उबाल के गर्म करके छान के कुछ वैसा करके पी रहा है, कोई सिर्फ एलोवेरा जूस पी रहा है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों की मेडिसिन और अडल्ट्स की मेडिसिन अलग अलग आती हैं। अगर आप बच्चों के लिए पैरासीटामोल लेने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको 200-250 mg की टैबलेट दे देगा या सिरप दे देगा, बट अगर आप बड़ों के लिए लेने जाएंगे तो वो आपको 650 या 1000 mg की आपको टैबलेट देते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन जो बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे हार्मोनिक डिसबैलेंस की वजह से वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो हमारे सेल से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो आप उसकी सर्विस कराते हैं, अगर पंचर हो जाता है तो आप पंचर लगवाते हैं, आपकी हवा कम होती है तो आप हवा डलवाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी टायर में पंचर हो गया और आप लोग जाके कहते हैं मेरी कार की सर्विस कर दो? ऐसा कभी नहीं होता। आपकी कार सर्विस कराने जाते हैं तो आप बोले कि नहीं नहीं तो एक काम कर मेरी गाड़ी की ड्राई क्लीन कर दे, इंजन ऑयल चेंज मत कर, ऐसा कभी नहीं होता। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए काम करना पड़ेगा, उस वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। काफी सारे टाइम के रिसर्च के बाद प्रॉपर आयुर्वेदिक बेस के ऊपर कंपनी ने एनेक्सी इंडिया ने ये जूस को निर्माण करवाया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई। काफी सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मेडिसिन के लोग इसके पीछे हैं। बहुत बार रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। इस कोई भी प्रोडक्ट कभी भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भाई घर में 4 चीजें लिया और मिक्स करके मिक्सी में मिलाया और पैक करके बेचना शुरू कर दिया। हर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लोगों के ऊपर सर्वे किया जाता है, लोगों के ऊपर उसकी रिसर्च की जाती है, लोगों को यूज कराया जाता है, टेस्टिमोनियल्स लिए जाते हैं, तब जाकर किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू होती है, वो मार्केट में लाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना की मेडिसिन 2 महीने 3 महीने पहले बन चुकी होती। यानी उसका रिसर्च का काम इतना बड़ा है, उसका पब्लिक के ऊपर टेस्टिंग का काम इतना बड़ा है कि उसे 12 से 16 महीने या 2 साल भी लग सकते हैं कोरोना मेडिसिन आने के लिए। जो मेडिकल साइंस बोल रही है, जो न्यूज बोल रही है, जो आयुष मंत्रालय बोल रहा है, जो WHO बोल रहा है, तो इतने टाइम के बाद कोई भी चीज बनकर आती है। तो आज कंपनी ने ये बहुत बेहतरीन सा डायबो फ्री जूस आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बिजासार है, करेला है, मामा जावा है, गुरमर है, जामुन है, आंवला है, मेथी है, इसके अंदर इवन एलोवेरा है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो इसको तैयार करने के लिए। इसके अंदर हरड़ है, बछेड़ा है, नीम है, ये और भी कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। इन सब की बराबर मात्रा में, यानी कि जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तो उस ऑर्डर पर आपको लिखा दिखाई देगा कि 10 ml के कंटेन्स में, यानी कि इस कंपोजिशन में अगर 10 ml का जूस है तो उसके अंदर कौन सी चीज कितनी कितनी मात्रा में डाली गई है। यानी 10 ml में अगर बिजासार है तो वो कितना है, करेला है तो वो कितना है, मामा जेवा है तो कितना है, आंवला है तो कितना है। आप बॉटल के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं जब भी आप कभी इसको ऑर्डर करेंगे। ये बॉटल को इस तरीके की है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉटल आप लोगों को मिलती है जब आप इसे ऑर्डर करते हैं, और इसके पीछे ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो बीच में लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स के बाकायदा पढ़ सकते हैं और ये क्या फायदा करता है, कैसे इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। कंपनी कहती है वी आर हैप्पी टू सर्व यू बेस्ट हेरिटेज ऑफ आयुर्वेद। दुनिया में सबसे पुरानी जो मेडिसिन पद्धति यानी कि मेडिसिन सिस्टम जो पाया गया है वो आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद से ही बाकी सारी चीजें बनाई गई हैं, सारी चीजें उसके ऊपर चलती हैं, सब कुछ आयुर्वेद के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे संस्कृत सबसे पुरानी थी, संस्कृत के अंदर से निकल निकल के बहुत सारी लैंग्वेज बनी, वैसे ही आयुर्वेद से निकलकर बहुत सारे और मेडिकल लाइन तैयार हुई, चाहे एलोपैथी है, चाहे और मेडिसिन हैं, वो सब कुछ आयुर्वेद के बाद बननी शुरू हुई। अब इस वाले जूस से हमें फायदा क्या होने वाला है और ये सब चीजें क्या काम करने वाली हैं। इस वाले जूस से, जिसे हम डायबो फ्री जूस बोलते हैं, डायबो फ्री जूस क्या फायदा करने वाला है आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके हाई ब्लड
शुगर को मेंटेन रखता है, स्टिमुलेट पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि आपके जो पेनक्रियाज हैं उनको सपोर्ट करता है कि वो सही तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस करें। लीवर को सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, यानी कि वो जो लीवर है वो आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स जनरेट करता है जो आपके खाने को पचाती है। वर्क एज ए एपेटाइजर, यूजफुल इन कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स। कुछ लोगों को जिनको बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। देखिए अब यहाँ से मैं आपको जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपकी बॉडी आपको हमेशा आपको इंडिकेट करती है कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे लोगों को जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि आज एकदम से पाइल्स हो गई, उससे पहले काफी लंबे समय तक लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है। काफी सारे लोगों को पेट खराब रहने की समस्या, रेगुलर फ्रेश न होने की प्रॉब्लम, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम पेट में, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम जिसका इलाज हम लोग नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या बढ़ते 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 पाइल्स का रूप ले लेती है। काफी सारे लोग हमारी स्क्रीन पर आज मेडिकल लाइन से हैं, जो टीबी डिपार्टमेंट से हैं, वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि कभी भी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी ऐसा नहीं कि आज एकदम से किसी को हो जाती है। वो सबसे पहले खांसी बलगम से शुरू होती है, जब लोग उसका इलाज नहीं कराते हैं वो बढ़ते 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 टीबी हो जाती है, और जब वो इतने महानुभाव लोग होते हैं जब उसका भी इलाज नहीं करा पाते हैं तो वो जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही कॉन्स्टिपेशन भी कन्वर्ट हो जाती है। हेल्प रिमूव इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉर्म्स, प्यूरिफाई ब्लड एंड फाइट इन्फेक्शंस, वेरी इफेक्टिव इन स्किन डिजीज, यानी स्किन डिजीज से फाइट करता है। हेल्प टू रिड्यूस एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, हेल्प इन ऑन्डेमा, यानी कि आपके पिंपल्स, आपके फेस पे जो तरह के निशान होते हैं, आपके जो स्किन पे, आपकी आंखों के पास जो आपने देखा होगा कई बार डार्क निशान होने लग जाते हैं, उन सबको भी ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर आंवला, नीम, करेला है जो बॉडी को ये हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके लिए वो गायने के पास जाती हैं, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके लिए उनको जाना पड़ता है। अगर वो रेगुलर, अगर उनको बाकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो अगर वो जूस को लेती हैं तो उसके इससे भी उनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जूस सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग की आपको डायबिटीज है तो ही आप इस जूस को पी सकते हैं, या आप इस जूस को अगर आप वैसे भी कोई और प्रॉब्लम भी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है, जिसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है इससे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जूस की, कि ये जूस अपने आप में एक लाजवाब, एक शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर, हर अच्छे एक्सट्रैक्ट को हम लोग यूज करते हैं, अच्छी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता और इस प्रोडक्ट का फायदा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल पाता है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स क्या काम करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका मैंने क्या फायदा है मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगर आप मेथी की बात करते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स होती हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, आपके बॉडी के अंदर जो शुगर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो बढ़ रहा है उसको ठीक कर देता है। आंवला एक बहुत ट्रेडिशनल रेमेडी है, यानी घरों के अंदर भी आंवला यूजली घर में इस्तेमाल किया जाता है। गुरमर ये आपके शुगर के, आपकी बॉडी को, शुगर को खत्म कर देता है, यानी कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको ठीक कर देता है, वेट लूज और कफ को भी ठीक करता है। मामा जेवा जो है ये एक इस तरीके की हर्ब है जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जनरेट करना शुरू कर देती है और उसकी सही तरीके से ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल को ठीक कर देती है। जामुन आप सब जानते हैं कि डायल प्रॉपर्टीज हैं और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए जब बारिश शुरू होने वाली है तो जामुन आने वाले हैं, तो वैसे भी आप लोगों को जामुन वैसे भी खरीद के रेगुलर लाइफ में भी खाते रहना चाहिए। जैसे एक ट्री है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मतलब अगर आपको कहीं पता चले कि विजेसर ट्री कैसा होता है, गूगल पे आप सर्च कर अगर घर के पास में भी कहीं पर है तो भी आप इस विजेसर की छाल, उसके पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सपोर्ट करता है, और आपके डायबिटीज को, जो रेगुलर आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि लगातार आपको जो बार बार हर आधा घंटा 1 घंटे में लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम को ठीक करती है, उनको भी आपको रिलीफ देती है। यानी इसके अंदर जितने भी हर्ब्स मिले हुए हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो आपको अगर लगता है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं और सही मात्रा में, सही तरीके से सब चीजों को मिलाकर आप एक अच्छा अपने लिए हर्ब बना सकते हो, तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एनएक्सी इंडिया का कुकूज प्लेटफॉर्म से डायबो फ्री जूस ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोशिश करें, पर क्या चीज कितनी मात्रा में डलनी है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है, उसके लिए डॉक्टर पढ़ाई करते हैं। अगर हर कोई आदमी पैरासीटामोल खा ले तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या है। तो इसलिए जूस को आप ऑर्डर करें
अपनी लाइफ को सुरक्षित रखें। ये जो जूस है ये आपको कुकूज.in प्लेटफॉर्म से मिलेगा, जहां पर काफी सारे ऑफर्स, काफी सारे और बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। कुकूज एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम पे बेस्ड है। ये आपको, आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको और बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अपने और लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं और लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अपने आप में एक शानदार प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी लाइफ में आप सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स के द्वारा अपनी लाइफ की अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ को भी जनरेट कर सकते हैं। तो जूस ऑर्डर कीजिए और जितने भी लोग आपके जानकार हैं उन लोगों को रिकमेंड कीजिए जूस के बारे में। जूस की प्रेजेंटेशन आपके जिन लोगों ने आपको बुलाया है उन लोगों के पास आपको मिल जाएगी, आप उनसे इस प्रेजेंटेशन को मंगा सकते हैं। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, हम लाइफ में रूटीन में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बट हम असल में कभी कैलकुलेट नहीं करते। आप जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉनवेज खाने का शौक है, बहुत सारे लोगों को वेज की अलग अलग तरह की चीजें खाने का शौक है। कोई मोमोज ज्यादा खाता है, कोई चाउमीन ज्यादा खाता है, कोई चिली पोटैटो ज्यादा खाता है, कोई कुछ और ज्यादा खाता है। यानी कि जिसको भी, हर आदमी अपने शौक के लिए बहुत सारा खर्चा करता है। बट दोस्तों मैं कहूंगा कि शौक के खर्चे में से थोड़ा सा बचाकर आप अपने शरीर यानी कि अपनी हेल्थ के लिए खर्च कीजिए, ताकि आप लंबे समय तक जी पाए और अपनी फैमिली, क्योंकि आपके बीमार होने से, आपके अनहेल्दी रहने से सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके अनहेल्दी रहने से आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो भी सफर करती है। आपकी फैमिली का रूटीन डिस्टर्ब होता है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कोरोना से मुक्त रहें। और सिर्फ कोरोना से नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं उन सबसे आप मुक्त रहें। और जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आप उनको मार्केट से, केमिस्ट से, कुकूज से, जहां से भी आपको बेहतर लगता है उन प्रोडक्ट को आप परचेज करें। और कुकूज को एक बार जरूर विजिट करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपसे फीस नहीं चार्ज की जाती है। आज ही कुकूज पर रजिस्ट्रेशन करें। और आज कुकूज पर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो रात को रजिस्टर कर सोए और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा आज के लिए, और दोबारा संडे को मिलेंगे दोबारा एक नए प्रोग्राम के अंदर। और अगले हफ्ते सेम डे सेम टाइम वापस एक नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे, नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगली बार आप जितने भी लोग स्क्रीन पर हैं, सब लोग अपने साथ अपने एक एक दो दो फ्रेंड्स को साथ जरूर इन्वाइट करें। जबरदस्ती उनको एक एक आदमी को जरूर आप ज्वाइन कराएं इस प्रोग्राम पर, ताकि उन तक भी ये अच्छी जानकारियां, अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। Thank you very much. Good night. Shabba khair. Take care. Bye bye. Sweet dreams.